हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनसीन एजुकेशन। और हिमाचल ज्योग्राफी क्विक रिवीजन का ये सेट नंबर 5 लेकर हम आज आए हैं। और बेस्ट 500 एमसीक्यूज़ की ये सीरीज़ चल रही है। हिमाचल ज्योग्राफी हमने सबसे पहले लिया था, साथ ही साथ हमने जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर के भी लेक्चर स्टार्ट कर दिए हैं, सेकेंड सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। और आप जाकर उसका डेमो लेक्चर देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड लेक्चर है और किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एचपीपीएससी के कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, पटवारी लेवल से लेकर एचएस लेवल के लिए मैंने पूरा ब्रीफ उसमें दिया है। मैंने वहाँ पर कहा भी है कि अगर ये जो लेक्चर है आपको लेंथी लगते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप एक बार रिवीजन करेंगे उसका, तो ये चीज़ें आपके लिए ईजी होने वाली हैं। और साथ ही साथ उसमें हमने जो है बिल्कुल बेसिक से बताया है ताकि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर ये लेक्चर देख सकते हैं, एक बार जाकर देखें और क्विक रिवीजन करें अपने टेम्पल्स का। टेम्पल एंड आर्किटेक्चर उसमें स्टार्टिंग की है, उसके बाद में मोनास्ट्रीज वगैरह के बारे में उसमें बताएंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम अभी के लिए जो है क्विक रिविजन में सेट नंबर 5 की बात कर रहे थे। ऑलमोस्ट हमारे 120 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। रेस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस है हम लोग डेली बेसिस पर या फिर एक दो दिन के बाद में जो है हर एक सेट लेकर आएंगे। आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं आपको कि आने वाले 2-3 महीनों में वैकेंसीज आउट होने वाली हैं, तो उसके लिए आप जो है अपनी तैयारियों को ना छोड़ें। इसमें जो क्वेश्चंस हम लोग लेकर आ रहे हैं 1999 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन ज्योग्राफी पार्ट से पूछे गए हैं हिमाचल ज्योग्राफी से, तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग इसमें आपको कंक्लूड करते हुए चलेंगे। तो इसमें मटेरियल जो है बलोकरा का है, जोगटा और हिमाचल दर्पण का हमने कंबाइन किया है। बहुत मेहनत लग रही है इन लेक्चर्स को बनाने में, तो आपकी तैयारियां उस लेवल तक ले जाइए ताकि आपका कंपटीशन में बैठने का मतलब कि आपको वो एग्ज़ाम जो है क्लियर करना है, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन आज का जो है और सीरीज़ का ये 121st क्वेश्चन है। मार्क द इनकरेक्ट पीक एंड लोकेशन। ये इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। साचा क्या ये कुल्लू में है, और इसमें इनकरेक्ट बताना है। और श्रृंगला लाहौल स्पीति, पतालसू चंबा एंड सोलांग कुल्लू। तो इसमें देखिए दो तरीके से क्वेश्चन को बिल्ड किया है हमने। एक तो बाकी जो एलिमिनेट हो रहे हैं वो भी आपको लर्न करने हैं, और साथ ही साथ जो इनकरेक्ट है उसको भी करेक्ट करना है। तो इसमें 4-5 जो पीक्स या लोकेशन है वो एक साथ में कवर हो जाती है। तो साचा की अगर बात करें, दिस इज इन कुल्लू। और श्रृंगला देखिए ला जहाँ पर लग रहा है तो ये ऑब्वियसली जो है लाहौल स्पीति का एरिया बनता है। और पतालसू की अगर बात करें, दिस इज नॉट इन चंबा, सी इज द राइट ऑप्शन। पतालसू जो है चंबा में नहीं है। और इनकरेक्ट पूछा है हमको, तो पतालसू कहाँ पर है, दिस इज इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारियों को सेटअप कर सकते हैं और इस तरीके से अपनी तैयारियों को बनाए रख सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस, अनसीन एजुकेशन में आपका स्वागत है। जो चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब कर सकता है चैनल को। आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो सी इसका राइट आंसर है। बाकी सारे पासेज भी और पीक्स जो है आप याद रख सकते हैं, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 122 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, मलाना नाला इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ। देखिए, मलाना नाला के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। और मैं ये बता दूं, मलाना जो जगह है दिस इज़ इन कुल्लू, और यहाँ के जो देवता हैं जमलू देवता यहाँ पर है। और मलाना से ये वाला क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। जमदाग्नि ऋषि से रिलेटेड ये देवता है यहाँ पर, और ये कहाँ है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। तो दिस इज़ इसी नाम से जो है मलाना नाला है। तो ये ब्यास रिवर का है या चिनाब रिवर या रावी या फिर यमुना की सहायक नदी है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। मलाना नाला जो है ये सहायक नदी है ब्यास रिवर की, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 123 नंबर क्वेश्चन की बात करें। आज का तीसरा क्वेश्चन है, द उहल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्टली पूछा जाता है। दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी, सतलुज, ब्यास और गिरी गंगा।
तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हमने बहुत अच्छे से ब्रीफ में इसको जब रिवर सिस्टम पढ़ा है लेक्चर नंबर 4 से लेकर लेक्चर नंबर 8 में हमने बहुत ब्रीफ में रिवर सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश पढ़ा है, जाकर देख सकते हैं। थ्योरी लेक्चर करने के बाद ही आप अटेम्प्ट दें अपना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड 124 नंबर क्वेश्चन की बात करें। देखिए, द यमुना लीव्स हिमाचल प्रदेश नियर। तो अगर हम यमुना की बात करें, दिस इज़ रिवर यमुना, ये रिवर यमुना है, तो इस रीज़न से जो है ये आउट हो जाती है। ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर का कैचमेंट एरिया हिमाचल प्रदेश में इसका बनता है। तो अगर हम आउटिंग की बात करें, क्या ये पोंटा साहिब या फिर भोटा, बरोटी वाला या ताजे वाला, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन। डी जो है इसका सही आंसर है। ताजे वाला से जो रिवर यमुना है ये हिमाचल से बाहर निकलती है। अगर हम बात करें यमुना रिवर जो है हिमाचल में कहाँ से एंटर करती है, दिस इज़ फ्रॉम खौदर माजरी। तो ये जो जगह है खौदरी माजरी, इस जगह को भी आप याद रख सकते हैं। इस जगह से हिमाचल में एंटर करती है यमुना रिवर। क्वेश्चन नंबर 24 इज कंप्लीटेड। नाउ 125 नंबर क्वेश्चन की बात करें। विच अमंग द फॉलोइंग पीक्स इज नॉट लोकेटेड इन कुल्लू? श्रीखंड, सोलंग, देव टिब्बा, लियोपार्जिल। देखिए, इसके बारे में भी हमने बहुत ब्रीफ में पढ़ा है। श्रीखंड हॉली प्लेस है और यहाँ पर जो है लोग ट्रैकिंग पर जाते हैं, तो श्रीखंड इज़ इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। सोलंग की बात करें, सोलंग नाला है तो ये भी कुल्लू में है। और देव टिब्बा की बात तो हमने बहुत ब्रीफ में की। पीर पंजाल आती है, ग्रेटर हिमालयन रेंज आती है, तो दोनों जहाँ पर कुल्लू में जिस जगह पर मिलती है वो देव टिब्बा है। और लियोपार्जिल, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। लियोपार्जिल जो है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। और आप कमेंट करके बताएं जो लियोपार्जिल है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। और बाकी देखिए, एलिमिनेशन मेथड से भी आप इन क्वेश्चंस को बड़े आराम से जो है कवर कर सकते हैं, आंसर इसका कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड 126 नंबर क्वेश्चन की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट? श्रृंगला, देखिए ला लग रहा है और इस तरीके से जो है थोड़े से हिंट मिल जाते हैं कि ये लाहौल स्पीति में ऑब्वियसली होगा। और तमसार पास की बात करें, साथ में मैंने इनके एल्टीट्यूड भी डाल दिए हैं। तो कौन सा जो है नॉट इन लाहौल स्पीति? तमसार पास है, मुरांगला है और लाचुंगला है। तो ये तीनों के तीनों पासेस जो है ये लाहौल स्पीति का पार्ट है। आप इस तरीके से भी इनको याद रख सकते हैं। और जो नहीं है वो है तमसार पास, इसके बारे में भी क्वेश्चन आने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। बाकी सारे के सारे पासेस कहाँ हैं? लाहौल स्पीति में, राइट। तो 127 नंबर क्वेश्चन की बात करें। क्षितिधार एल्टीट्यूड ऑफ 5290 मीटर्स इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट। क्या ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, मंडी या फिर कुल्लू या फिर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है? द राइट ऑप्शन फॉर 127th क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है क्षितिधार लोकेटेड है, तो इसको भी याद रखेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड 128। देखिए, जहाँ पर एक्सप्लेनेशन का पार्ट है वहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश? देखिए, पीछे हमने एक इस तरीके का क्वेश्चन सीरीज में किया है, जो कंटिन्यूसली देख रहे हैं उन्होंने देखा भी होगा कि ईस्टर्न मोस्ट हमने रिवर की बात की थी, वेस्टर्न रिवर की बात की थी। तो यहाँ पर जो है इसी तरीके का क्वेश्चन हमने डाला है कि ईस्टर्न मोस्ट रेंज कौन सी है। अगर हम डायरेक्शंस की बात करें, दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट एंड वेस्ट। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को इस तरीके से मोड करें, वेस्टर्न पार्ट में सबसे ज़्यादा वेस्टर्न मोस्ट रेंज कौन सी है, तो आंसर आएगा शिवालिक रेंज, राइट। अगर हम ईस्टर्न मोस्ट की बात करें तो यहाँ पर जास्कर रेंज जो है सबसे ईस्टर्न मोस्ट रेंज आ जाती है। दिस इज नॉट पीर पंजाल, जास्कर, शिवालिक या फिर धौलाधार। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। और जास्कर रेंज कैसी है? जो हिमाचल और तिब्बत के बीच में क्या बनाती है? बाउंड्री बनाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो देव टिब्बा की हमने बात की थी पीछे, देखिए ये पीर पंजाल रेंज आ रही है और साथ ही साथ ये ग्रेटर हिमालयन रेंज। तो यहाँ पर कुल्लू में आकर, ये कुल्लू वाला रीजन है, तो कुल्लू में आकर देव टिब्बा वो जगह है जहाँ पर जाकर ये दोनों रेंजेस मर्ज हो जाती हैं। इसके बारे में हमने लेक्चर में भी बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो जाकर आप थ्योरी लेक्चर्स भी जाकर देख सकते हैं। तो 129 क्वेश्चन की बात करें। द क्लाइमेट ऑफ लाहौल स्पीति एंड किन्नौर इज,
अब जो क्लाइमेट है, जब हम इंडिया का क्लाइमेट पढ़ेंगे तो उस टाइम पर हम इसको भी ब्रीफ में करेंगे। अभी के लिए जो आंसर है इसका सवाना टाइप में है, सेमी आर्कटिक है, हॉट एंड ह्यूमिड है, या फिर मानसून टाइप है। देखिए इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो जब हम क्लाइमेट वाला पार्ट करेंगे तो उस टाइम पर इसको क्लियर करते हुए चलेंगे, राइट। 130th क्वेश्चन की बात करें, बाराकंडा पीक जो है 5860 मीटर्स इज़ लोकेटेड इन, क्या ये चंबा में है या फिर कांगड़ा, कुल्लू या फिर हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो जो चीज़ें हमने लेक्चर में कवर नहीं की है तो उनको एमसीक्यूज के थ्रू कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो पीक्स वगैरह हैं वो भी हम इंक्लूड करते चल रहे हैं। बाराकंडा जो है ये पीक है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। अगेन इंपॉर्टेंट, ए इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 131 नंबर क्वेश्चन की बात करें, स्पीति एंड किन्नौर आर सेपरेटेड फ्रॉम तिब्बत बाय। स्पीति और किन्नौर का जो एरिया है ये लाहौल स्पीति है, और ये किन्नौर का एरिया जो यहाँ पर लगता है इसको अगर हम तिब्बत से, ये तिब्बत वाला एरिया है, लाहौल एंड स्पीति वाला एरिया है, ये किन्नौर वाला एरिया है, ये कौन सी जगह है जो इन दोनों को सेपरेट करती है? क्या ये बारालाचा पास है, क्या ये कुंजुमला पास है, या जास्कर है, या फिर पीर पंजाल है? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ईस्टर्न मोस्ट रेंज जो जास्कर रेंज है। अभी अभी हमने इसका क्वेश्चन का आंसर किया है। तो बारालाचा की अगर बात करें, दिस इज द पास, बारालाचा पास जो है यहाँ से रिवर चिनाब फेड होती है, राइट। चंद्रा और भागा के नाम से दो रिवर्स जो निकलती। कुंजुमला की बात करें तो ये क्या करता है, स्पीति और लाहौल दोनों को सेपरेट करता है। पीर पंजाल तो एक रेंज आ जाती है, और पीर पंजाल सबसे ज़्यादा हिमाचल में कहाँ है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये भी आप याद रखेंगे। बाद में जाकर ये जम्मू चली जाती है, और इसका कट भी हमने पूरा ब्रीफ में लेक्चर नंबर 3 में आई थिंक बताया है, तो उसको जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जास्कर जो है लाहौल स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 132 नंबर क्वेश्चन की बात करें, देर इज़ नो लेक इन हिमाचल प्रदेश। देखिए एलिमिनेशन मेथड से होगा। नो मीन्स कि कौन सी लेक जो है, कौन सी झील है हिमाचल प्रदेश में नहीं है। क्या करेरी है, पता है, नाको, मनी महेश? तो करेरी की बात करें, दिस इज़ इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, देखिए एलिमिनेट कर सकते हैं आप। नाको की बात करें, दिस इज़ इन किन्नौर, और मनी महेश की बात करें, दिस इज़ इन चंबा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दिस इज़ नॉट इन हिमाचल प्रदेश। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 133 नंबर क्वेश्चन की बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग पीक्स इज नॉट लोकेटेड इन लाहौल स्पीति? अगेन आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। मनीरैंग की बात करें, गेफांगो, मुकार बे, या फिर सिकर बे? तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, मनीरैंग। कमेंट करके बताएं मनीरैंग कहाँ पर लोकेटेड है, आप कमेंट कर सकते हैं। और नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 134 नंबर क्वेश्चन की बात करें, दुलची पास। अगर दुलची पास की हम बात करें, दिस इज लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ, ऑब्वियस सी बात है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि ये बॉर्डर पर लोकेटेड एक पास है, एक दर्रा है। क्या ये चंबा जम्मू के बीच में बाउंड्री बनाता है, या फिर लाहौल तिब्बत के बीच में बाउंड्री बनाता है, या फिर शिमला किन्नौर के बीच में बनाता है, या फिर कुल्लू और साथ में यहाँ पर आई थिंक था मंडी, तो इसके बीच में बाउंड्री बनाता है? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। अगर हम सही से देखें तो ये वाला जो रीजन है ये मंडी का है, और ये वाला अगर मैप की बात करें, दिस इज कुल्लू, यहाँ से लाहौल स्पीति लग जाता है, और ये वाला एरिया किन्नौर का आता है। तो यहाँ इसके बीच में जो बॉर्डर लाइन पर जो पास है वो है दुलची पास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो और भी पासेस है, उसके बारे में भी हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे, जो MCQ सीरीज आ रही है। चंबा और जम्मू के बीच में अगर बात करें तो यहाँ पर जो पास बनता है वो है पादरी। तो इस तरीके से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जब हमने पासिस वाला लेक्चर किया है उसमें विद मैप हमने बहुत डिटेल्ड लेक्चर दिया है, तो जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद में 135 क्वेश्चन नंबर की बात करें, देखिए जलोड़ी पास, यहाँ पर देखिए मैप में, तो ये जो रीजन है यहाँ पर जो है दुलची पास है। तो चंबा जम्मू के बारे में देखिए, जलोड़ी पास जो है चंबा जम्मू के बीच में बाउंड्री बनाता है, या फिर लाहौल तिब्बत, या फिर शिमला किन्नौर, या फिर कुल्लू। जलोड़ी पास के बारे में भी हमने बहुत ब्रीफ में पढ़ा है। अगर इस साइड बात करें तो ये बाली चौकी वाला रीजन आता है, इस साइड बात करें तो आनी वाला रीजन आता है। तो मेन हाइट पर जो है वो है आपका जलोड़ी पास,
और जलोड़ी पास इज इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर 135 क्वेश्चन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड 136 नंबर क्वेश्चन की बात करें। देखिए, द रिवर पब्बर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लेक। अब पब्बर के बारे में भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। सहायक में भी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? पब्बर। मैं इसीलिए इन चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आए हुए क्वेश्चन है, तो आपको एक दो बार जब प्रोनाउंसिएशन होगी और दूसरी चीज़ें बार बार इस तरीके के क्वेश्चन आपको रिपीटेड होंगे तो आप इजीली उनका रिवीजन कर पाएंगे। देखिए, पब्बर ओरिजिनेट फ्रॉम मणिमहेश से होती है या फिर नाको या चंद्रनान या चंद्रताल। अगर हम मणिमहेश की बात करें, अगेन इन चंबा, राइट। और नाको की बात करें, दिस इज इन किन्नौर। और चंद्रनान की बात करें, दिस इज इन रोहड़ू, राइट। और चंद्रताल की बात करें, अगेन इन लाहौल एंड स्पीति। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका सही आंसर है। चंद्रनान जो रोहड़ू में लोकेटेड है, पब्बर वहीं से ओरिजिनेट होती है। आगे जाकर ये टॉन्स में मिल जाती है और टॉन्स जो है यमुना में मिल जाती है, तो इसलिए इसको ट्रिब्यूटरी ऑफ ट्रिब्यूटरी, सहायक में भी सहायक नदी कहा जाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड 137 नंबर क्वेश्चन की बात करें। व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ चांशल पीक लोकेटेड इन रोहड़ू तहसील। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने चांशल के बारे में बहुत ब्रीफ किया। अगर ये टॉप है चांशल का, इस साइड वाला रीजन हम बोलें तो रोहड़ू, और उस साइड जो है डोडरा क्वार वाला रीजन लगता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम चांशल पीक की बात करें, इसका एल्टीट्यूड कितना है, और साथ ही साथ मैं ये भी बताता हूँ शिमला डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक वो कौन सी है? चांशल पीक है। और इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, एक पीक है चूरधार एंड सेकेंड इज चांशल। चांशल जो है शिमला की हाईएस्ट पीक है, चूरधार इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सिरमौर, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन पर लगती है। इसके बारे में भी हमने बहुत ब्रीफ में पढ़ा है और हॉली प्लेस है अगेन। अब इसकी अगर हम अल्टीट्यूड की बात करें, क्या 42, 63, 32, 91, 51, 66 या फिर 19, 53 है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 42, 67। तो इसको याद रखें, 4267 मीटर्स की हाइट पर लोकेटेड है चांशल पीक, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड 138 नंबर क्वेश्चन की बात करें। द भीम गसूत्री जोत इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ। बॉर्डर बनाते हैं और जोत का मतलब ही बॉर्डर बनाना है, एक जगह से दूसरी जगह पर अगर जाना हो। ये मंडी और कुल्लू के बीच में बॉर्डर बनाते हैं, कुल्लू और कांगड़ा के बीच में, चंबा और कांगड़ा, या फिर चंबा और लाहौल के बीच में था। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, कांगड़ा और चंबा के बीच में अगर कोई जोत है, अगर कोई दरा है, वो अगर पास बनाता है, दिस इज भीम गसूत्री। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड 139 नंबर क्वेश्चन की बात करें। देखिए, द एल्टीट्यूड ऑफ रोहतांग पास लोकेटेड इन कुल्लू एंड लाहौल। एल्टीट्यूड देखिए, इसको हमने एक लेक्चर में भी मैंने ट्रिक बताया था। रोहतांग पास से इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसका पुराना नाम क्या है? भृगुतुंग। और ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसकी हाइट डायरेक्टली पूछ ली जाती है, क्या ये 37, 40 है, 39, 78 है, 45, 20 है, या फिर 37, 56 है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। 39, 78, 39 का अगर हम डबल कर दें तो कितना आता है? 78। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने इसका ट्रिक भी बता दिया है। आई होप आप भूलेंगे नहीं अब, राइट। 140th क्वेश्चन की बात करें। Which of the following pass is located in कुल्लू डिस्ट्रिक्ट? क्या रसोल जोत है, पादरी है, या फिर खौली गलू है, या फिर तैंती गलू है? तो इसमें से कौन सा पास कुल्लू में नहीं है? नॉट लोकेटेड इन कुल्लू। क्या रसोल है, पादरी है, खौली और तैंती? देखिए, ये रसोल पास दिस इज इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, खौली पास है दिस इज ऑल्सो, गलू के नाम से जाना जाता है। मैंने पहले भी बताया था, मंडी और कुल्लू की अगर बात करें तो यहाँ पर पास को गलू के नाम से भी जाना जाता है। तैंती अगेन इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। पादरी की अगर बात करें, हमने पहले भी बताया, पादरी जो है ये बाउंड्री बनाता है जम्मू प्लस चंबा के बीच में, राइट। तो इसको याद रखेंगे, जम्मू और कश्मीर के बीच में और चंबा के बीच में अगर कोई बाउंड्री बनाता पास है, हिमाचल और जम्मू के बीच में जो बाउंड्री बनाता पास है, वो कौन सा जोत है? पादरी। और कहा जाता है कि इसी जोत से होकर जितने भी इन्वेजन हुए हैं वो यही वाला पास था, पादरी पास था, राइट। 141 की बात करें।
देखिए द इंद्रहार पास लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4320 मीटर्स इज़ ऑन द बॉर्डर ऑफ, और ये सारे के सारे पासेज जो है बॉर्डर बनाते हैं एक दूसरी डिस्ट्रिक्ट के साथ में। कुल्लू और लाहौल के बीच में है, या किन्नौर और तिब्बत के बीच में, कांगड़ा भरमौर, या फिर चंबा जम्मू। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, इंद्रहार पास जो है कांगड़ा और भरमौर, भरमौर वाला रीजन किसका लगता है, चंबा का, इनके बीच में बाउंड्री बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, राइट। 142 की बात करें, साज पास एल्टीट्यूड ऑफ 4395, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी हमने बात की कि टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पास, और ये इसकी लोकेशन कहाँ है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ है ये, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। अगर इसका और ब्रीफ में दूं, डिटेल्ड ब्रीफ दूं, इसका जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर है। इसका डिटेल अगर हम बताएं तो पांगी प्लस चंबा के बीच में अगर कोई पास बाउंड्री बनाता है, वो कौन सा पास है, साच पास से ही होकर क्रॉस होना पड़ता है। चंबा में भी अगर बात करें तो तिस्सा वाला रीजन जो है और पांगी, इनके बीच में ये पास जो है बाउंड्री बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, 143 नंबर क्वेश्चन की बात करें, और ये सारी चीज़ें जो है हमने थ्योरी लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ाई है, आप जाकर थ्योरी लेक्चर भी देख सकते हैं। रिवर रावी लीव्स चंबा एट द प्लेस कॉल्ड, साहो पे या खैरी है, राख है, या फिर खजियार है। देखिए खजियार तो लोकेशन है, राख चंबा में है, और साहो ये भी नहीं है। डी इज़ द राइट ऑप्शन। खैरी जो जगह है वहाँ से चंबा को लीव कर जाती है रावी रिवर। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन हिमाचल जीके से पूछ लिए जाते हैं। तो 144 क्वेश्चन की बात करें, What is the altitude of आशागली located at the border of कांगड़ा एंड लाहौल। लाहौल के बीच में एक और बॉर्डर बनाता है आशागली, तो इसका एल्टीट्यूड कितना है। तो अगर हम लाहौल स्पीति की बात करें तो लाहौल स्पीति वाला रीजन जो है बहुत हाइट पे है और एल्टीट्यूड बहुत हाई है। तो कांगड़ा और लाहौल के बीच में अगर ये लोकेटेड है, इसका एल्टीट्यूड कितना है, 4960 अगेन, ओके, दिस इज़ इन फीट, दिस इज़ इन मीटर्स। 5030 इस चीज़ का भी ध्यान रखें, और 5636 फीट। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 5030 मीटर इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 144। 145 की बात करें, मकोरी जोत एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5190 मीटर इज़ इन द डिस्ट्रिक्ट। क्या ये हमीरपुर में है, कांगड़ा में है, सोलन, या फिर बिलासपुर। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, कांगड़ा में मकोरी जोत है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक कराए हैं सारे एग्जाम में आए हैं, सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और खिदाला गल्लू की बात करें, गल्लू अगेन पास 4750 मीटर इसकी हाइट है, एल्टीट्यूड है। ये कहाँ पर है, क्या ये कांगड़ा में है, या फिर कुल्लू, चंबा, या फिर बिलासपुर। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, चंबा में ये लोकेटेड है, राइट। 147 क्वेश्चन की बात करें, बारालाचा पास इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ चंबा एंड लाहौल एट द एल्टीट्यूड ऑफ। बॉर्डर तो देखिए, अगर हम चंबा की बात करें, दिस इज चंबा डिस्ट्रिक्ट, और लाहौल की बात करें तो ये वाला जो रीजन है लाहौल का आता है। तो बारालाचा पास कहीं यहाँ पर है, जहाँ से चंद्रा और भागा फेड होती है। तो बॉर्डर तो हम नहीं कहेंगे। चंबा और लाहौल के कितने एल्टीट्यूड पर है बारालाचा पास की अगर हम बात करें, डायरेक्टली ये क्वेश्चन बन जाता है कि बारालाचा पास जो है कितने एल्टीट्यूड पर है। तो 3169, ऑब्वियस ही बात है, लाहौल वाला एरिया तो हाइट तो ज़्यादा होगी, 3000 की तो हम बात ही नहीं करेंगे। 4660, 4890, 4530, बहुत माइन्यूट सा फ़र्क है दोनों के दोनों में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुत ज़्यादा हाइट पर ये जो पास है, ये दरा है, ये लोकेटेड है 4890। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से घूमने जाते हैं, टूरिस्ट स्पॉट है ये। 48 क्वेश्चन की बात करें, देखिए द हाईएस्ट एल्टीट्यूड इन द डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर इज़, ओके, हाईएस्ट एल्टीट्यूड बिलासपुर का है, तो मतलब किसी पीक की बात हो रही है, तो 3132 है, या फिर
1050 है या 2130 है या 1980। तो इसको आप डेट से भी याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन। आगे मैं यहाँ पर पीक का नाम नहीं ले रहा हूँ, कमेंट करके आप बता सकते हैं, नहीं तो आने वाले लेक्चर में हम लोग उसका एक क्वेश्चन लेकर आएंगे तो वहाँ पर ये रिपीट होगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए। 149 क्वेश्चन की अगर बात करें, छाबिया पास या फिर इसको छोबिया पास भी कहा जाता है, छोबिया, राइट। तो छोबिया पास है, एल्टीट्यूड ऑफ 4934 मीटर्स, इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ, क्या ये चंबा और लाहौल के बीच में बनाता है या फिर कुल्लू और लाहौल के बीच में, मनाली और किन्नौर, मंडी और कुल्लू के बीच में। तो सबसे पहले पासेज हमने जब बात की थी तो सबसे ज़्यादा पासेज जो हमने पढ़े थे और सबसे ब्रीफ में पढ़े थे वो पढ़े थे चंबा के, और हमने पासेज विद मैप किया है क्योंकि हमने ये सीरीज स्टार्ट की है वो विदाउट मैप, तो हमने एक भी स्लाइड या एक भी पीपीटी नहीं बनाई है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, चंबा और लाहौल वाले रीजन के बीच में अगर कोई बॉर्डर बनाता है वो कौन सा पास है, छोबिया पास, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 150 नंबर क्वेश्चन की बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग पासिस इज नॉट लोकेटेड इन लाहौल स्पीति। तो इनमें से कौन सा पास है जो लाहौल स्पीति में नहीं है, तो रंजछा पास या फिर शिपकिला पास या भेरिंगला पास या फिर कुंजुम पास। तो राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये जो पास है ये लाहौल स्पीति में लोकेटेड नहीं है। तो ये जो पास है रंछा पास, अगर बात करें अगेन ये बाउंड्री बनाता है पांगी प्लस चंबा के बीच में, राइट। और इससे पहले हमने बात भी की, पांगी और चंबा के बीच में एक और पास है, उसका नाम क्या है, साच पास। तो ये भी बाउंड्री बनाता है। अगेन दिस रंछा पास है, ये भी पांगी और चंबा के बीच में बाउंड्री बनाता है। तो आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज हमारे 150 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेट नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके करीब करीब 15 सेट आपके पास में आने वाले हैं। ब्रीफ जो है हमारा ज्योग्राफी का हम इसमें कंप्लीट कर रहे हैं और आप अपनी नई सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी जो पढ़ाई है, अपनी जो तैयारियां हैं सरकारी जॉब के लिए, उसको एक अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं। तो आप जाकर सीरीज़ जो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, राइट। तो वहाँ पर जो है सेकंड प्लेलिस्ट है, उसमें आर्ट एंड कल्चर का हमने पहला लेक्चर डाल दिया है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। आप उस पे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं उसमें क्या मॉडिफिकेशन चाहिए, या फिर मैंने उन लेक्चर्स को जो आर्ट एंड कल्चर, देखिए वो जो चीज़ें हैं वो समझ आने वाली, इतने अगर हम उसको डिटेल में नहीं बताएंगे तो आपको समझ आने वाली नहीं है, इसीलिए उनको बहुत डिटेल में हमने रखा है लेक्चर्स को। एक दो बार आप उन लेक्चर को देखेंगे, एक दो बार आप समझेंगे तो आपको कोई भी कमी नहीं होने वाली है। हिमाचल जीके जो है आपका बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है आने वाले टाइम में। तो आप अपनी तैयारियों को कंटिन्यू रखें और स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है आप बता सकते हैं। अनसीन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है और सब्सक्राइब करें, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को फॉरवर्ड करें और लोगों के साथ शेयर करें और कीप वॉचिंग। थैंक्स।